हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। इसके माध्यम से हम लोग एनटीटी रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विद्यालय तथा घर या परिवार। है ना, दोनों लगभग एक ही बात है। घर में क्या है, परिवार से ही आप संपर्क साधते हैं। विद्यालय और किसी परिवार का या घर का क्या दोनों का आपसी रिलेशन है, दोनों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए और ये क्यों महत्वपूर्ण है विद्यालय के लिए या परिवार के लिए, उसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, आज का जो सबसे पहला जो हमारा इसके टॉपिक के अंदर जो पॉइंट होने वाला है वो है विद्यालय तथा घर के मध्य अच्छे संबंध का महत्व। तो विद्यालय तथा घर के मध्य जो अच्छे संबंध हैं तो उसका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर विद्यालय और घर के बीच अगर अच्छे संबंध होंगे तो छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मदद मिलेगा, उसकी अच्छी आदतों को विकसित करने में सहायता मिलेगी। क्या है, उसको किसी भी तरीके की अगर पढ़ाई में कठिनाई हो रही है तो उसके समायोजन में, उसके सामंजस्य में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस पॉइंट को जरा देखते हैं। तो लिखते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा ये चीज, है ना, सहायक। क्या है कि अच्छी आदतों को विकसित करने में सहायक होगी, है ना। अच्छी आदतों को भी विकसित करने में सहायता मिलेगी इस, अगर विद्यालय और घर के बीच अगर अच्छे संबंध हैं तो। और क्या हो सकता है कि विकास हेतु निर्देशन में सहायक होगा। ठीक है ना। डेवलपमेंट के लिए भी, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए या समाज के डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, ये सहायक सिद्ध होगा। और क्या है, समायोजन में सहायक है, एडजस्टमेंट करने में। समायोजन में सहायक, है ना, इसको एडजस्टमेंट कह सकते हैं, एडजस्टमेंट। और भी बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कि विद्यालय और घर के बीच अच्छे संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं विद्यालय तथा घर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्व। विद्यालय और घर के बीच जो अच्छे संबंध हैं उनको स्थापित करने के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो क्या कौन कौन से तत्व इसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले क्या, अभिभावक की सहभागिता, मतलब पेरेंट्स का जो है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्कूल और बच्चे के बीच में, वो बच्चे से बात करे, स्कूल में जाके उसकी परेशानियों को रखे, या विद्यालय में जाके बच्चों की परेशानियों या उनके प्रोग्रेस के बारे में समझे। अभिभावक की शिक्षण अभिभावक और शिक्षक के बीच संप्रेषण होना चाहिए, है ना। टीचर और जो पेरेंट्स है इनके बीच में कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, ताकि अपने बच्चों के विषय में गार्जियन भी अच्छे से जान सके, पेरेंट्स भी अच्छे से जान सके, और टीचर्स को भी घर पे उसको होने वाली परेशानियों के बारे में वो अवगत करा सके। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। अभिभावक, है ना, क्या है कि अभिभावक की सहभागिता इसमें बहुत आवश्यक तत्व है। सेकंड है अभिभावक अध्यापक का संप्रेषण, अभिभावक अध्यापक का संप्रेषण, ये शब्द थोड़ा सा जटिल है तो आप लोग कम्युनिकेशन के नाम से जानो।
कम्युनिकेशन। तीसरा जो इसमें होगा वो है कि आकस्मिक भ्रमण। आकस्मिक भ्रमण, आप अचानक से स्कूल में पहुंच जाइए किसी दिन चेकिंग देखने के लिए कि कैसा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके विषय में थोड़ा जानने के लिए। फिर है आपका फोर्थ। फोर्थ इसमें क्या है कि आयोजित सम्मेलन, है ना, आयोजित सम्मेलन। सम्मेलनों का आयोजन करके विद्यालय क्या है कि पेरेंट्स के साथ अच्छे संबंध रखने की दिशा में पहल कर सकता है। अनेक प्रकार के सम्मेलन कार्यक्रम करवा के उसमें गार्जियन या पेरेंट्स जो भी हैं उनको बुलाना, ताकि वो सम्मेलन में भाग ले सके, सम्मेलन में आके बैठे, यही एक माध्यम हो सकता है टीचर्स को उन स्कूल से पेरेंट्स को जोड़ने के लिए। टीचर्स ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर निरीक्षण, ठीक है ना। निरीक्षण का क्या है कि ये भी, निरीक्षण का क्या है, निरीक्षण प्रपत्र, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए जो है, इंस्पेक्शन के लिए ये चीज, इंस्पेक्शन के माध्यम से भी क्या है, विद्यालय तथा घर के मध्य संबंध स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, विद्यालय तथा घर के मध्य संबंध स्थापित करने की विधियां। तो किस प्रकार, किन विधियों के माध्यम से विद्यालय और घर के मध्य अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं, उसको थोड़ा देखते हैं। तो इसमें एक हो जाता है व्यक्तिगत विधि और दूसरा सामूहिक। तो व्यक्तिगत विधियों में कौन कौन सा आता है उसको जरा समझते हैं। तो व्यक्तिगत विधियों में आता है अध्यापकों का घर पर आना, है ना। अगर अध्यापक जो होंगे आपके घर पे अगर आएंगे, अध्यापकों का घर पर आना, अगर अध्यापक अगर छात्रों के घर जाना अगर स्टार्ट कर दे तो जाहिर सी बात है कि उनके गार्जियंस के साथ उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठेगा, उसके साथ तालमेल अच्छा होगा। और दूसरा क्या है कि अभिभावक का विद्यालय आना, अभिभावक का विद्यालय आना। अगर अभिभावक अगर स्कूल आएंगे रेगुलर तो जाहिर सी बात है सारे टीचर से उनकी मुलाकात होती रहेगी और इस दौरान दोनों के बीच में तालमेल बैठेगा जिसका सीधा लाभ बच्चे को मिलता है। फिर है सामूहिक विधियां। सामूहिक विधियों में क्या होता है कि इसमें इसमें ऐसा होता है कि अभिभावक अध्यापक एक साथ बैठक करते हैं, है ना। पेरेंट्स टीचर पेरेंट्स मीटिंग होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो अध्यापक अभिभावक बैठक, इसमें क्या होता है, ये मीटिंग होता है, मीटिंग में हर तरीके के पहलू पे चर्चा किया जाता है। और इसमें एक और क्या होता है, परिचर्चा। परिचर्चा कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब सामूहिक रूप से कि सारे पेरेंट्स को एक साथ बुला लिया गया, उनको बैठा के उनके बच्चों के विषय में थोड़ी बातचीत की गई, उनके प्रोग्रेस, बच्चों के प्रोग्रेस के विषय में बातचीत की जाती है। और इन माध्यमों से क्या होता है कि शिक्षक को भी काफी सहायता मिलती है इन चीजों को समझने में कि बच्चे जो है उनका प्रोग्रेस किस प्रकार से किया जाए, उनका आगे का कार्य किस प्रकार से किया जाए, और दोनों के संबंध को स्थापित करने में, घर का और स्कूल के संबंध को स्थापित करने में इससे काफी ज्यादा सहायता मिलती है। तो उसके बाद क्या है कि एक थोड़ा सा इसमें एक चीज और देखने वाली है बात कि हम लोग यहाँ पे एक सुझाव हो सकता है ना, विद्यालय व घर के संबंधों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, विद्यालय का घर के संबंधों को कई बार ऐसा होता है कि आपसे मतभेद हो जाता है, आपस में मतभेद हो जाते हैं टीचर्स और
पेरेंट्स के बीच में किसी बात को लेकर नोक-झोंक हो जाती है ना, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि भाई आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो इधर से गार्जियंस लोग बोलते हैं कि आपका जो विद्यालय है ठीक से उसको पढ़ाते नहीं है। तो इस तरीके की नोक-झोंक की कभी स्थिति आ जाती है, या किसी और बात को लेकर भी, कभी फी को लेकर या किन्हीं और तत्वों के ऊपर, दोनों के बीच में कभी-कभी नोक-झोंक हो जाता है। तो उस सिचुएशन में उसको सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। क्या चाहिए कि शिक्षकों को चाहिए कि अभिभावक की परिस्थितियों पर क्या करे, सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श करे, है ना। अध्यापक को क्या चाहिए, अध्यापक को अभिभावक के परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श करना चाहिए, है ना। ये आवश्यक है। अगर ऐसा रहेगा तो बिगड़े हुए संबंध भी क्या है, सही रास्ते पे लौट आएंगे। फिर क्या है कि विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अभिभावकों का सहयोग लेना, विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अभिभावकों का सहयोग, अभिभावकों का सहयोग, है ना। इन सभी प्रोसेस से क्या है कि अगर रिलेशन अगर थोड़ा गड़बड़ भी हो गया तो भी क्या है कि उसको सही किया जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, विद्यालय और घर से संबंधित। आपका जो अगला क्लास जो होने वाला है वो विद्यालय तथा समुदाय, है ना। अभी एक छोटे से चीज को देखें, विद्यालय और घर के संबंध को, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद्यालय तथा समुदाय के संबंध को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये आपके लिए एक शिक्षक होने के नाते, अगर आप भविष्य के एक भावी शिक्षक हैं तो उसके नाते आपको इन चीजों के ऊपर काफी गौर करना चाहिए, इन चीजों को अपने हिसाब से समझने की आवश्यकता है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो अगर वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।